Yes, student, we are discussing question number 7 from exercise 10b. Now the question is, you have to tell, you have given measurement or sides of the triangles and you have to tell which measurement classify scalene triangle, which measurement classify isosceles और equilateral triangle. Okay, so यहाँ पे हम sides को देखेंगे. देखो यहाँ पे ट्रायंगल बना के शो नहीं किया गया, डायरेक्ट आपको 3 मेजरमेंट दे दिए हैं, साइड्स दे दिए हैं. तो यहाँ पे देखिए ऑल दीज 3 साइड्स आर अनइक्वल, डिफरेंट है, कोई भी एक जैसी नहीं है. दैट मीन्स ये कैसी हो जाएगी? स्केलन ट्रायंगल. कैसी हो जाएगी? स्केलन. अगर सेकंड को देखेंगे तो फर्स्ट और लास्ट साइड क्या है? एक जैसी है, तो ये कैसी हो जाएगी? आइसोसेल्स. अगर हम सी पार्ट पे जाते हैं तो यहाँ पे कोई भी साइड इक्वल नहीं है, कोई भी साइड रिपीटेड नहीं है. दैट मीन्स ये कैसी हो जाएगी? अगेन स्केलन. कम टू द डी पार्ट. यहाँ पे ऑल 3 साइड्स आर इक्वल. ऑल 3 साइड्स आर इक्वल किसकी प्रॉपर्टी थी? इक्विलेटरल ट्रायंगल की. तो ये कैसी ट्रायंगल होगी? इक्विलेटरल ट्रायंगल. बात समझ में आई? कम टू द ई पार्ट. ए बी ए, यहाँ पे 2 साइड इक्वल है. देखो ए 2 टाइम्स आया, दैट मीन्स ये भी क्या हो जाएगी? आइसोसेल्स. कैसी हो जाएगी? आइसोसेल्स. कम टू द एफ पार्ट. यहाँ पे ऑल 3 साइड्स इक्वल है, मीन्स ए. दैट मीन्स इस तरह से कोई ट्रायंगल है, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए, तो ये भी कैसी होती है? इक्विलेटरल. आई होप समझ में आया होगा बच्चा. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. देखो फिर से वहां पे ट्रायंगल बना के दिया था, यहाँ पे विदाउट ट्रायंगल दिया है. ईच एंड एवरी एंगल लेस देन 90 डिग्री है, तो कैसे ये ट्रायंगल हो जाएगी? ये अक्यूट, जिसको मैं ए से बता रही हूँ. कैसी ट्रायंगल हो जाएगी? अक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल. सेकंड में देखना, एक एंगल ग्रेटर देन 90 है. एक एंगल क्या है? ग्रेटर देन 90 है. इक्वल टू 90 नहीं है, लेस देन 90 है, लेकिन 90 से ज़्यादा. तो ये कैसी हो जाएगी? ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल. ओके, अब यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट 90 डिग्री है, बाकी देखना ही नहीं है. एग्जैक्ट 90 है, दैट मीन्स कैसी हो जाएगी? राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल्ड ट्रायंगल. कम टू द एफ पार्ट. यहाँ पे देखो ईच एंड एवरी एंगल क्या है? 90 से कम है. 56, 48, 76 सभी 90 से कम है, तो ये कैसी हो जाएगी? अक्यूट एंगल ट्रायंगल. ये ट्रायंगल का साइन होता है. अब यहाँ पे देखो एग्जैक्ट 90 डिग्री है, दैट मीन्स ये कैसी ट्रायंगल हो जाएगी? राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल्ड ट्रायंगल. देखो मैं साथ साथ में बोल रही हूँ, सो कॉपी करने की कोशिश मत करना, ठीक है? समझना है. 90 है तो राइट एंगल ट्रायंगल ऊपर लिखा हुआ है. देखो मीनिंग यहाँ से देख लेना, स्पेलिंग यहाँ से देख लेना, क्योंकि थोड़ा कर्सिव है, मे बी मैं पेंसिल से लिख रही हूँ तो प्रॉब्लम आए. तो सुनो ध्यान से. अगर 90 है तो राइट एंगल ट्रायंगल, अगर ग्रेटर देन 90 है तो ऑब्ट्यूज, एग्जैक्ट 90 है तो राइट एंगल ट्रायंगल, लेस देन 90 है, अगर ईच एंड एवरी एंगल लेस देन 90 है तो एक्यूट. अब यहाँ पे देखो ग्रेटर देन 90 है, तो ये कैसी हो जाएगी? ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल. बात समझ में आई? इस तरह से हमें सोल्व करना है. ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा नेम द इक्विलेटरल ट्रायंगल. ये फिगर आपको गिवन है, इक्विलेटरल बताना है. अब ध्यान से देखो, ये मेजरमेंट 1 1 1 है. दैट मीन्स अगर 1 + 1 करूंगी, अगर मैं डी ई की बात करती हूँ तो कितना हो जाएगा? 1 + 1 दैट इज 2. कितना हो जाएगा? 2. अब यहाँ पे बात हो रही है 1 1 1 1, दैट मीन्स बी सी कितना हो जाएगा? अगर कंप्लीट की बात करती हूँ तो 4 सेंटीमीटर. इट मीन्स अगर मैं ए बी सी की बात करती हूँ, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4, तो कौन सी ट्रायंगल हो जाएगी? ए बी सी. मीन्स ये कंप्लीट बाहर वाली जो ट्रायंगल है ये क्या हो जाएगी? हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल. फिर बात होती है आइसोसेल्स. आइसोसेल्स का मतलब ओनली 2 साइड इक्वल होनी चाहिए. अब देखो ये 2 है, बट ये जो साइड है देखो ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, लेकिन ये 2 है, तो 2 साइड तो इक्वल है ना. तो कौन सी ट्रायंगल हो गई? ए डी ई. कौन सी हो गई? ए डी ई. कम टू द नेक्स्ट. नेम द स्केलन ट्रायंगल. स्केलन मीन्स ऑल 3 साइड मस्ट बी डिफरेंट. डिफरेंट करने के लिए क्या करेंगे भाई? ये 3 है, ये 4 है, ये कितना हो जाएगा? 1 2 3. तो ये तो नहीं हुआ, क्योंकि 2 साइड इक्वल हो जाएंगे भाई, 1 2 3. तो हमें इस वे में लेना है कि हमारा क्या रहे?
स्केलन मीन्स ऑल 3 साइड मस्ट बी डिफरेंट। सो यहाँ से हम ये ले लेते हैं 1 3 4। सो AEC कौन सी हो जाएगी, AEC। सेम यहाँ से हो जाएगी ADB। ADB भी हो सकता है भाई, क्योंकि ये भी हो सकता है और यहाँ से ये भी हो सकता है। ठीक है, हाँ जी। अब नेम द एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल का मतलब क्या है, एक्यूट का मतलब क्या है, एक्यूट कौन सी ट्रायंगल होगी, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होना था, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होना था। एक्यूट का मतलब है जिसका एंगल क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। अब देखो ये एंगल 90 का है, ये एंगल क्या है, 90 का है। तो पहले मैं ये बता देती हूँ ये पार्ट। नेम द राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी हो जाएगी, AME लिख सकते हो, AMC लिख सकते हो आप। यहाँ पे AMC लिखो और आप लिख सकते हो AME। दोनों ही पार्ट हो सकते हैं क्योंकि ये इसमें भी आ रहा है और ये इस कंप्लीट में भी आ रहा है। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज का मतलब है कि एंगल ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये 90 का है तो ये भी 90 का होगा, तो ये वाली ट्रायंगल तो नहीं हो सकती। बट यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये एंगल है ना, ये ग्रेटर देन 90 होगा भाई, दिख रहा है, देखो ध्यान से। अगर आपका एंगल ऐसे बनता है, ये एंगल जितना कम नजर आएगा ना उतना ही ये एक्यूट होगा, लेकिन जितना इसका ये इस तरह से जाएगा ना उतना ये ग्रेटर देन 90 होता है। मतलब ये एंगल देखो, इसकी लेंथ देखो, जितनी ये बढ़ती जाएगी 2 सेगमेंट के बीच में उतना ही ये 90 से ज़्यादा होता जाएगा। और जितना ये कम होता जाएगा, बिल्कुल जैसे मैं इतना सा बना दूँ तो ये एंगल सबसे कम होगा, ये एंगल बड़ा होगा, ये एंगल और भी बड़ा होगा और ये एंगल सबसे बड़ा होगा। बात समझ में आई। तो यहाँ से देखिए ये डायरेक्ट है, ये थोड़ा सा टेढ़ा है, दैट मीन्स ग्रेटर देन 90 तो है, दैट मीन्स कौन सा हो जाएगा, ADB। कौन सा हो जाएगा, ADB। और इधर से क्या हो जाएगा, AEC एंड AEC। और यहाँ पे पूछा है एक्यूट। एक्यूट का मतलब लेस देन क्या होना चाहिए, लेस देन 90। और लेस देन 90 कहाँ पे आ रहा है, इसमें कोई है ऐसी ट्रायंगल, बिल्कुल है। देखो अब इसको भूल जाओ, इस बीच को भूल जाओ बिल्कुल, ये और ये। अगर मैं सिर्फ इन 3 एंगल्स की बात करूँगी ना, मीन्स कौन सी, ADE। अगर मैं ADE ट्रायंगल की बात करती हूँ, ADE, तो इसमें ईच एंड एवरी एंगल कैसा होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा। ठीक है, सो ये था हमारा क्वेश्चन। आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 नहीं करना है, आपको यहाँ तक करना है। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।